देखो तुम मेरे एक बात से तो एग्री करोगे कि मैथ्स में सबका फटता है। हाँ, किसी का कम फटता होगा, जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, उन्होंने 9th-10th पे अपना बेसिक जो होता है मैथ्स का स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, उन्हें समझ ज्यादा आ रहा है मैथ्स। या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, तो तुमने नहीं पढ़ा है यार 8th-9th पे इतनी अच्छी तरीके से मैथ्स, जिस वजह से तुम्हें समझ भी कम आ रहा होगा अभी। बट एक बात तो कंफर्म है कि पूरे साल कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हमने मैथ्स को प्रैक्टिस किया है, हमने मैथ्स को पढ़ा है, हमने मैथ्स को फोकस दिया है। हाँ, तुमने एक ट्यूशन लिया होगा, हो सकता है तुमने 2 ट्यूशन लिया होगा, या फिर हो सकता है तुम मेरी तरह लेजेंड हो जिन्हें मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता। बाप ने इस चक्कर पे 3-3 ट्यूशन दिला रखा है भाई, जिंदगी के जो भी हो, ठीक है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है अलग अलग तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि 21 को एग्जाम है तुम्हारा, 3 दिन का गैप है, इन 3 दिनों पे तुम्हारा जो भी वीक पॉइंट होता होगा उसे तुम कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ करा हुआ है, पूरे साल मेहनत किया है, अब बस छोटे छोटे चीजों में फंस रहे हो, लाइक चैप्टर्स होता है प्रोबेबिलिटी का, वहां फंसते होगे। या फिर तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा बड़ा है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सही में डिफिकल्ट होता है। बट सवाल ये उठ रहा है अभी कि तुम किस तरीके से इन 3 दिनों पे अपना ये वीक सेक्शन जो है तुम्हारा मैथ्स के अंदर पे, उसे तुम स्ट्रॉन्ग करोगे। फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने स्टैंडर्ड लिया है या बेसिक्स लिया है, इन 3 दिनों पे तुम्हें करना क्या है। पहले चीज तो देखो, अब तुम्हें सारी चीजें नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर पे एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना नहीं है अभी भाई, पूरे साल तुमने किया है वो चीजें, अब नहीं करना है। पता करो कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पता करो कि पेपर कहाँ से आने वाला है। अब तुम कैसे पता कर सकते हो कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर कहाँ से बन सकता है, और मैं तैयारी कैसे करूँ? तो यार सिंपल सा जवाब है, 3 चीजों को देखो, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर एंड PYQs। बात करते हैं पहले सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर का। देखो तुम्हारे पेपर पे 5 सेक्शंस होने वाला है, ABCDE। ए का बात करो तो वहां प्योरली MCQs होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा, 20 MCQs। अब इसे तुम कैसे तैयार करोगे? 2 चीजें तुम्हें करना है बस। NCERT एग्जाम्पलर का नाम सुना है मैथ्स का, लिंक में दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, एक चैप्टर वाइज जो भी MCQs है एग्जाम्पलर्स के अंदर पे, उन सबको करो। देखो मैं बता रहा हूँ अभी एग्जाम बहुत क्लोज है, तुम्हें सारी चीजें नहीं करना है, बट वो चीजें करना है जो इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि हर एक चैप्टर पे जो MCQs दिया हुआ है उन्हें तुम छोड़ के जाने की गलती कर नहीं सकते। ये पाप से कम और है नहीं कुछ जो कि तुम करोगे नहीं, मुझे पता है। तो एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन्हें प्रैक्टिस करो, सिर्फ देख के मत जाओ, प्रैक्टिस करो। ये SST नहीं है, ये साइंस नहीं है, राइट। अब इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, हर एक चैप्टर्स है। देखो बेसिक्स होगा ये, ठीक है। अगर तुमने चैप्टर का बेसिक्स पढ़ा हुआ है, इन सब क्वेश्चंस को तुम कर पाओगे। बहुत गहराई से नहीं आया चैप्टर का, बट हाँ बेसिक जो है तुम्हारा ये MCQs करने के बाद क्लियर हो जाएगा। काम चल रहा है, कल तक अपलोड हो जाएगा, एक बार जाएगा डिस्क्रिप्शन, अगर आज अवेलेबल नहीं है तो कल चेक करना, तुम्हें मिल जाएगा ये चीज़। अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, बट मैंने वीडियो बना दिया क्योंकि और चीजें भी है, तुम उन्हें कर सकते हो। अभी इस चीज को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, एक दिन दे दो मुझे बस, ठीक है। अब उसके बाद सवाल उठता है कि सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इन्हें कैसे तुम तैयार करोगे? देखो इस चीज को बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आई नो तुम में से कई लोगों ने अभी तक सोच के रखा हुआ है कि बस 10th खत्म हो जाए और मैथ्स जिंदगी में नहीं लूंगा, इसका शक्ल ही नहीं देखना मुझे। सही बात है। या फिर कुछ लोग ऐसे हो गए मेरी तरह जिन्हें मैथ समझ नहीं आता, फिर भी हीरो बनने के लिए यार मैथ्स ही लेंगे आगे जाके 10th के बाद। नहीं, बहुत अच्छा है, लेना चाहिए, तभी तो समझ आएगा कि मैथ्स क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ, बट जो भी हो, देखो एक बात तो क्लियर है, तुम चाहे मैथ छोड़ दो आगे जाके, तुम मैथ्स लो आगे जाके। अगर 10th पे तुम्हें पास करना है ना, तो तुम्हें मैथ्स में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये कोई SST का सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है जहां तुम लाइव सेशंस को, मैराथन को देख के जाओगे और तुम्हें लगेगा कि पेपर तो पार के आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा अगर ऐसा करके जाते हो ना, तो हो सकता है तुम्हारा पेपर बहुत ही गंदा जाए। क्योंकि देखो बात बहुत सिंपल है। आई नो ये कह के मैं गलत कर रहा हूँ, हो सकता है कई लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाए इसके ऊपर, बट देखो जो लोग तुम्हें इस समय लाइव सेशन करवा रहे हैं, मैराथन करवा रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट। वो लोग सालों से यही चीजें प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। वो लोग बोर्ड के सामने आएंगे एंड देन सॉल्व करके चले जाएंगे। बट तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मैराथन्स को बस देख के बिना प्रैक्टिस के चले जाओगे एंड एग्जाम में फाड़ के आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मैंने पहले ही मेरा सीन बताया था, क्या हुआ था मेरे साथ। मास्टर्स पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लिया था मैंने, एक पेपर। मेरा जो टीचर था वो बवाल पढ़ाता था एंड उसका सोल्यूशन देख देख के मुझे ऐसा लगता था कि भाई पेपर तो पानी पानी जाएगा, इतने इजी सोल्यूशन है, ये तो पानी पानी है यार। बट जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला ना,
तो पेपर तो पानी पानी नहीं गया, मेरे आंखों से पानी पानी गिर रहा था। इससे एक बात तो क्लियर था यार, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पूरे साल तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अब प्रैक्टिस करो। 3 दिन है तुम्हारे पास। मैं नहीं कह रहा कि पूरा एनसीईआरटी उठाओ और एक एक चीजें करना शुरू कर दो, नहीं। ये जो भी सेक्शंस बाकी है उन्हें करने के लिए पहले तुम करो PYQs। देखो ये बात मैं बहुत ही होशो हवास पे कह रहा हूँ। आई नो ये बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कह देना कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ PYQs ही करके जाते हो ना, तब भी तुम एग्जाम पे मैथ्स के पास हो सकते हो। स्पेशली अगर तुमने बेसिक्स लिया हुआ है ना, बस तुम PYQs करके जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ पास हो जाओगे तुम। एक भी क्वेश्चन जो भी PYQs के अंदर पे आया हुआ है उसे छोड़ के जा रहे हो, बहुत ही बड़ा पाप काम करके जा रहे हो। और अगर करके जा रहे हो तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सीधा मेरा तुमसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैप्टर वाइज जितने भी PYQs अभी तक आ चुके हैं ना, उनका लिंक जाके डाउनलोड करो एंड देन जाके अभी जाके बैठो। एंड एक भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें प्रैक्टिस करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब मान लो कि तुमने बेसिक्स नहीं लिया हुआ है, स्टैंडर्ड लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने बेसिक्स तो लिया हुआ है बट हाँ तुम्हें मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। अभी क्या करना है फिर तुम्हें? देखो तुम्हें भी सबसे पहले तो PYQs को तो करना ही है एंड देन उसके बाद अगर समय बचता है तो 2 चीजों को करो। एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल्स है उन्हें करो एंड देन तुम जो थ्योरम्स है उन्हें प्रैक्टिस करो। अपने सामने एक फॉर्मूला बुक बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हारे सामने रहे एंड देन तुम जितना भी एग्जाम्पल्स है, मैं एक्सरसाइज का बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल्स का बात कर रहा हूँ। सीधा सीधा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, मार्क्स उठाना है भाई मैथ्स के अंदर, तो एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स को करके जाना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि फॉर्मूला बुक साथ में लेके बैठो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ा हुआ है, हमें आता है वो चीज़, बट फॉर्मूला याद नहीं रहने के कारण तुम वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला साथ लेके बैठो एंड हर एक चैप्टर का फॉर्मूला याद करो। आखिरी चीज, मान लो तुमने ये भी कर लिया, तुमने पूरे साल पढ़ा हुआ है, लाइक यू आर अ टॉपर, ठीक है, तब तुम सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर एंड देन तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तुम लोग का बात नहीं कहूंगा, यू आर ऑसम, तुमने मेहनत किया पूरे साल, यू डिजर्व दैट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बट मैं बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डरो मत। मैथ से आई नो डिफिकल्ट है, आई नो, बट पहले तुम करो PYQs, इतना कर लो। अगर समय बचता है देन तुम जो एग्जाम्पल्स है उन्हें करो, थ्योरम्स को करो, और आखिर में अगर समय बचता है तुम्हारे लिए तो एक बार सैम्पल पेपर को देख के जाना, प्रैक्टिस पेपर को देख के जाना, बहुत है। हम करते हैं प्रबंध। तो यार मुझे तुम लोगों से बस इतना ही कहना था कि डरो मत यार। आई नो मैथ्स है, डिफिकल्ट है, बट हमें ट्राई करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, राइट? पूरे साल पढ़ा है ना हमने, हाँ समझ में आया है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया है। अब जो नहीं आया है ना यार, उसके बारे में सोच के रोते मत रो, जो समझ में आया है ना उसके बारे में सोचो एंड देन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें करो और एग्जाम फोड़ के आओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें PYQs का लिंक दिया हुआ है, जो NCERT एग्जाम्पलर का PDF है वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो भी कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसे तुम सर्च करो, गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे जाके देख लो, बट मैं तुम्हें यही कहूँगा एज ए बिग ब्रदर कि अभी लाइव सेशंस देख के अपना समय बर्बाद मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम ट्राई करो। दूसरों का देख के एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला भाई, तुम्हें ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा मैं जो कह रहा था। और एक बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो ना यार, किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? एंड एक बहुत ही अलग प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, द सिबलिंग्स वाले चैनल पे। अगर तुमने उस चैनल को अभी तक नहीं देखा है, चेकआउट नहीं किया ना, तो कर लो यार। एग्जाम के बाद वही धमाल मचाएंगे हम, ठीक है ना यार? तो आज चल रहा हूँ मैं, चैनल को चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका दे दिया है, द सिबलिंग्स, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल।